हेलो दोस्तों, प्रयास इन बिजनेस के इस नए यूट्यूब चैनल पे मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में वो घड़ी आती ही है जब वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे बिजनेस फील्ड में जानी है कि जॉब करना है। कुछ लोग का मानना है जॉब अच्छा है, कुछ लोग का मानना है बिजनेस अच्छा है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं आज आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने बिरला ग्रुप्स ऑफ इंडस्ट्री की पूरी बिजनेस कहानी रखूंगा, जिसे आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि बिजनेस अच्छा है कि जॉब अच्छा है। दोस्तों, जॉब की बात करें, दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जॉब की बात करें तो इसमें पैसा सीमित आता है, इसमें किसी और के नीचे कार्य करना पड़ता है। दोस्तों, मैं ये सारी बातें आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि आप पहले से इन सारी बातों को जानते हैं। तो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सुनो। दोस्तों, आप जॉब कैसे हासिल करते हैं? सबसे पहले कठिन मेहनत, फिर कई वर्षों का इंतज़ार यानी तैयारी, उसके बाद जॉब लगती है और आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत पैसा, बहुत इज्जत और सबसे इम्पोर्टेंट, लड़की आसानी से मिल जाती है। फिर 60 वर्ष तक आप इन सुविधाओं का उपभोग करते हैं, फिर आप रिटायर हो जाते हैं। फिर आपका पुत्र कड़ी मेहनत करता है और संघर्ष में लग जाता है, फिर वो भी जॉब पा लेता है और ये प्रक्रिया उसके साथ भी होती है। फिर उसका पुत्र फिर कड़ी मेहनत करता है और संघर्ष करता है, फिर उसका पुत्र, यह प्रक्रिया चलती ही जाती है। जॉब में ये होता है। अब बात करें दोस्तों बिजनेस की। अब बिजनेस की बात करें तो आप शुरू में दुकान खोलोगे, छोटा सा, एकदम छोटा सा। शुरू में बहुत कम पैसा आएगा, आपकी सारी ज़रूरतें शायद तक पूरी भी नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों, जब आपका जीवन उस दुकान में ही गुजर जाएगा तो आपकी संतान आकर उस दुकान में बैठेगी और वो उसको बढ़ाएगी। फिर उसकी संतान बैठेगी, वो भी यही कार्य करेगी और दोस्तों यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी और देखते ही देखते आपका छोटा सा दुकान एक दिन बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, इसका जीता जागता उदाहरण देखना चाहते हैं तो वो देखिए आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी आदित्य बिरला ग्रुप पर निर्धारित है, जिसे आप पूरी तरह देखें और बताइए कि जॉब बेटर है कि बिजनेस। तो दोस्तों, आज आदित्य बिरला ग्रुप की पूरी कहानी आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज से कई सौ वर्ष पहले की बात है, जब राजस्थान में एक व्यक्ति रहता था जिसे लोग सेठ शोभाराम के नाम से जानते थे। यह मेन ब्रांच है दोस्तों बिरला फैमिली का। फिर इसके बाद शिव नारायण जी आए। हालांकि बिजनेस की जो नींव है वो शिव नारायण जी ने ही रखा। इन्होंने कॉटन का ट्रेंडिंग हाउस स्टार्ट किया। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया, कॉटन का ट्रेंडिंग हाउस करके एक छोटा सा दुकान सेटअप किया, स्टार्ट कर दिया। देन इसके बाद आए बाल देवसाय माने बलदेव साय बिरला। ये एक दत्तक पुत्र थे इनके। इन्होंने क्या किया, जब उस समय 1887 में चीन और ब्रिटेन के बीच अफीम का व्यापार होता था, तो इन्होंने भी चीन के साथ अफीम का व्यापार किया, माने इन्होंने अफीम का व्यवसाय किया था। उसके बाद इनके पुत्र आए घनश्याम दास बिरला जी, जिसे GD बिरला कहते हैं। ये बिरला समूह के संस्थापक है दोस्तों। जो आप बिरला ग्रुप्स देख रहे हैं, उनके संस्थापक घनश्याम दास बिरला जी हैं, जिन्होंने 1919 में बिरला ग्रुप्स की स्थापना की थी। इन्होंने कपड़ा, सीमेंट, रासायनिक पदार्थ, बिजली, उर्वरक, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, एल्युमिनियम सेवा, ये सारी वस्तुओं का प्रोडक्शन इन्होंने आरंभ किया। दोस्तों, घनश्याम दास बिरला जी की बात करें तो ये गांधी जी के अच्छे मित्र थे, अच्छे सलाहकार, अच्छे प्रशंसक, व एक महान देश प्रेमी भी आप बोल सकते हैं। देन दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं बसंत बिरला की। ये घनश्याम बिरला के सुपुत्र हैं। इन्होंने अपने पिता के व्यवसाय को बखूबी संभाला, साथ में इसको बहुत अच्छे से ग्रोथ कराया। इन्होंने इसमें कुछ नए व्यापार ऐड किए, जैसे कि कॉटन का, विस्कॉस का, पॉलिएस्टर का, नायलॉन का, रिफ्रैक्टिव पेपर, शिपिंग, टायर बोर्ड, ट्रांसपेरेंट पेपर, चाय, कॉफ़ी, इलायची, केमिकल्स, लाइववुड आदि अनेक प्रकार की बिजनेस इन्होंने ऐड की अपने पिता के व्यापार में। देन इसके बाद अगली पीढ़ी आ गई, जिनका नाम था आदित्य विक्रम बिरला, जिनके नाम से भी जाना जाता है आदित्य बिरला ग्रुप्स। देख रहे हैं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप इनका व्यापार, इनका बिजनेस कैसे बड़ा होते जा रहा है। देन अब बात करते हैं आदित्य विक्रम बिरला की। दोस्तों, इन्होंने भी बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पूर्वजों के व्यापार को संभाला। देन ये वस्त्र, पेट्रोकेमिकल और दूरसंचार में विविधीकरण का निरीक्षण किया। और बात करें आदित्य विक्रम बिरला जी की, तो ये विदेशों में व्यापार करने वाले और व्यापार का विस्तार करने वाले पहले भारतीय उद्योगपतियों में से एक है। माने दोस्तों, इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो पिताजी हैं, वो व्यापार बिजनेस तो स्टार्ट करके चले गए इंडिया में, लेकिन उसे विदेशों में विस्तार आदित्य विक्रम बिरला जी ने ही किया। आदित्य विक्रम बिरला जी टेक्सटाइल के थ्रू अपने दम पर ही पहचान बने, जिसे ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स जल्दी सफल हो गई, जिससे कपड़ा और रेयान व्यवसाय फिर से पटरी में आ गया। इन्होंने पेंस सेंचुरी एडिबल ऑयल को मलेशिया में शामिल किया। थाई कार्बन ब्लैक
किसी अन्य देश में शामिल किया, रेयान को भी ठीक उसी प्रकार अन्य किसी देश में स्थापित किया। इस तरह से इन्होंने कई देशों में अपने व्यापार का विस्तार किया और अलग अलग देश में जाकर अपने बिजनेस स्थापित किए। इन्होंने हिंदुस्तान गैस का विस्तार किया। दोस्तों इन्होंने इंडो गल्फ फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड को बचाया। देन दोस्तों यहाँ तक की प्रोसेस आपको बिरला ग्रुप्स की पता चल गई। देन अगली जो पीढ़ी आ रही है उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। ये वर्तमान में है, बिरला ग्रुप्स को चला रहे हैं। इनकी बात करें दोस्तों तो इन्होंने अपने समूह का विस्तार दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और बीपीओ जैसे क्षेत्रों में किया और पहले से मौजूद व्यापार जैसे टेक्सटाइल, सीमेंट, एल्युमिनियम, उर्वरक आदि को भी मजबूती प्रदान की। दोस्तों बिरला ग्रुप्स की वर्तमान स्थिति की बात करें तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, वर्तमान में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा ग्रासीन, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिरला नुवो, आइडिया कसीम जैसी कई कंपनियां आती हैं। भारत के अलावा बिरला ग्रुप का कारोबार पूरे 40 देशों में फैला हुआ है, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे देश से शामिल है। वर्तमान में इसका टर्नओवर 40 अरब डॉलर है। बिरला ग्रुप्स में आज 1.5 लाख लोग कार्य करते हैं। बिरला ग्रुप्स की 60% फीसदी का पैसा विदेशों से आता है। दोस्तों भारत के अरबपतियों की रैंक की बात करें तो बिरला ग्रुप्स का इस रैंक में 8वां स्थान है। दोस्तों और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों बिरला ग्रुप्स के बारे में, जो आपको अगली वीडियो में बताई जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्रयास इन बिजनेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से।